Today we are going to study organic chemistry for ADS part 2. As you know, we were discussing about cycloalkanes and now in this session we will discuss about some properties of cycloalkanes. The first property is stability of cycloalkane. हमने देखना है कि cycloalkane की stability हम किस तरह से determine करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कौन से वाला cycloalkane stable है या कौन से parameters हैं जो define करते हैं कि हमारे cycloalkane का कोई मखसूस member stable है या नहीं है या कितना stable है as compared to other member of cycloalkane. तो हम सबसे पहले heat of combustion की base पे इस stability को define करेंगे. उससे पहले हम देखते हैं कि heat of combustion क्या होता है. किसी भी कंपाउंड को, किसी भी साइक्लोअल्केन को अगर हम कंप्लीटली कंबस्ट कर दें और उसके दौरान जो हीट रिलीज होती है उसको हम बेसिकली हीट ऑफ कंबंशन कहते हैं. बट प्रॉपरली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन वी कंबस्ट और बर्न, व्हेन वी बर्न 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, हम किसी भी कंपाउंड का 1 मोल जब बर्न करते हैं, the amount of heat evolve, जो amount of heat निकलती है उसको तब हम कहते हैं heat of combustion. The amount of heat evolve will be termed as heat of combustion. ठीक है, हीट ऑफ कंबंशन क्या होता है कि व्हेन वी बर्न 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, जब भी हम किसी कंपाउंड का 1 मोल बर्न करेंगे, जलाएंगे, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, तो जितनी हीट इवॉल्व होगी, निकलेगी, उस हीट को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबंशन. ठीक है, तो हीट ऑफ कंबंशन के जरिए से हम स्टेबिलिटी को किस तरह से बयान करेंगे. देखें, अगर किसी कंपाउंड की, फॉर एग्जांपल एनअल्केन्स, हम साइक्लोअल्केन से पहले एनअल्केन्स को देख लेते हैं. एनअल्केन्स का मतलब है कि जो एक सीधी चेन में अल्केन्स होते हैं, अगर हम उनकी हीट ऑफ कंबंशन की बात करें तो क्या होता है कि अगर उनकी हीट ऑफ कंबंशन ज्यादा है, ठीक है, हीट ऑफ कंबंशन मोर, अगर उनकी हीट ऑफ कंबंशन ज्यादा है तो मतलब उनके पास ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा उसको जला रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होने का क्या मतलब है कि उस कंपाउंड का एनर्जी लेवल बहुत हाई है, तो हाई एनर्जी लेवल होगा. एंड यू नो कि जिस भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का एनर्जी लेवल हाई होता है, ज्यादा एनर्जी होती है, वो लेस स्टेबल होता है. किसी भी कंपाउंड में अगर लीस्ट एनर्जी होती है तो ही वो ज्यादा स्टेबल कंसिडर होता है. ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पहले से स्टडी किए हुए होंगे कि वहां पे जब स्टेबिलिटी किसी भी कंपाउंड की, उनकी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी को हम उसको देखते हैं, किसी भी छोटे से एटम की भी बात करते हैं तो उसके हाई एनर्जी लेवल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, जबकि जो लेस एनर्जी लेवल पे मौजूद होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. तो हाई एनर्जी लेवल होने का क्या मतलब है कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो लेस है. हाई एनर्जी लेवल का मतलब कि स्टेबिलिटी विल बी लेस, राइट. तो अगर किसी कंपाउंड की, एनअल्केन की या साइक्लोअल्केन की हीट ऑफ कंबंशन ज़्यादा है तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी. ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ कि एनअल्केन्स जो कि चेन में होते हैं उनकी हीट ऑफ कंबंशन ज़्यादा होती है, ठीक है, और हाई एनर्जी लेवल, अगर उनकी हीट ऑफ कंबंशन ज़्यादा होगी तो उनका एनर्जी लेवल हाई होगा, दैट इज़ वाई उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. हाई एनर्जी मीन लो स्टेबिलिटी, राइट. अब हम इसमें एक और चीज़ स्टडी करते हैं कि एनअल्केन्स किस तरह से हीट ऑफ कंबंशन इनकी अपने ही मेंबर्स के दरमियान वेरी करती है. देखिए, एनअल्केन स्ट्रेट चेन वाले अल्केन्स होते हैं, तो लाइक अगर आपके पास ये मीथेन है, ठीक है, मीथेन CH4, ये एक एनअल्केन है, चेन का एक मेंबर है, ठीक है. इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, इथेन, लाइक दिस इज इथेन. इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, प्रोपेन, लाइक दिस. ठीक है, दिस वाज मीथेन, दिस इथेन एंड प्रोपेन, राइट. तो इसकी चेन लेंथ इंक्रीज होती जाती है अगर हम एक CH2 का इजाफा करते जाएंगे. देखिए, एक CH2 और बढ़ा दें, यहाँ पे एक CH2 ग्रुप बढ़ा दें ना तो इसकी चेन लेंथ मजीद इंक्रीज हो जाएगी. ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन. तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि हर एक CH2 के ग्रुप के इजाफे के साथ इनकी एनर्जी में 6
58.5 किलो जॉउल पर मोल एनर्जी का इजाफा होता है, राइट। समझ आइए आपको। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक CH2 का इजाफा हुआ, CH3 ग्रुप, क्योंकि ये कॉर्नर वाले हैं तो CH3 कहला रहे हैं। अदरवाइज सेंटर में आगे इसके बाद से सेंटर में सिर्फ एक CH2 ग्रुप का इजाफा होता है। यू नो अबाउट द मेंबर सीरीज ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन हो गए तो 658 एनर्जी का और इजाफा हो जाएगा इसमें। यहाँ पे मजीद एक CH2 ग्रुप ऐड हो गया, 3 कार्बन हो गए तो 658 एनर्जी इसकी निस्बत और ज़्यादा हो जाएगी। अब इसकी जो एनर्जी है इस कंपाउंड की निस्बत नेक्स्ट कंपाउंड में एक CH2 और ज़्यादा है। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन हो गए, एक CH2 ग्रुप मजीद ज़्यादा हो गया। तो इस एनर्जी में आप प्लस कर दोगे 658.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी इसकी मजीद ज़्यादा हो जाएगी। मतलब हर एक कार्बन के इजाफे के साथ 658.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी का इजाफा होता जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे जैसे अल्केन्स हायर मेंबर्स की तरफ, अल्केन्स के हायर मेंबर्स की तरफ हम मूव करते जाएंगे, अल्केन्स बड़े होते जाएंगे, उनमें चेन लेंथ का इजाफा होता जाएगा, उनकी हीट ऑफ कंबंशन बढ़ती जाएगी, हेंस उनकी स्टेबिलिटीज कम होती जाएंगी। अब हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन्स को उनके काउंटर पार्ट साइक्लो अल्केन्स के साथ, और इसमें हम एक फिनोमेना स्टडी करेंगे दैट विल बी कॉल्ड रिंग स्ट्रेन। देखिए हम कंपेयर करते हैं साइक्लो अल्केन्स और एन अल्केन्स को, राइट। तो इसमें एक फिनोमेना हम स्टडी करेंगे रिंग स्ट्रेन का। ये रिंग स्ट्रेन क्या है ये ड्यूरिंग द कंपैरिजन में आपको समझाती हूँ। देखिए एन अल्केन्स का कोई भी मेंबर ले लेते हैं हम, लाइक एन प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है ये एन प्रोपेन, राइट। ये एन अल्केन का एक मेंबर है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे विद साइक्लोअल्केन, और साइक्लोअल्केन का भी एक मेंबर कंसिडर कर लेते हैं, इसी का काउंटर पार्ट साइक्लोप्रोपेन, राइट। देखें ये साइक्लोप्रोपेन है, राइट। देखिए हमने 2 कंपाउंड्स लिए, एक है मेंबर एनअल्केन का और एक है साइक्लोअल्केन का। एनअल्केन, देखिए एनअल्केन जो है वो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है एंड साइक्लोअल्केन एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, रिंग की फॉर्म में मौजूद है। तो अभी अगर हम इन दोनों की हीट ऑफ कंबंशन को स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो जो साइक्लोप्रोपेन की हीट ऑफ कंबंशन है वो ज़्यादा होती है, मोर हीट ऑफ कंबंशन, एंड इसका काउंटर पार्ट एनअल्केन जो कि स्ट्रेट चेन में है, इसकी हीट ऑफ कंबंशन विल बी लेस, राइट। तो कितनी लेस होती है, कितनी, साइक्लोप्रोपेन की हीट ऑफ कंबंशन कितनी ज़्यादा होती है? द अमाउंट इज 115.2 किलो जॉउल पर मोल। 115.2 किलो जॉउल पर मोल हीट ऑफ कंबंशन ज़्यादा है साइक्लोप्रोपेन की देन एन प्रोपेन, स्ट्रेट चेन वाला प्रोपेन। देखिए अभी अगर हम कंपेयर करें, मैंने आपको बताया कि अगर हीट ऑफ कंबंशन ज़्यादा होती है तो वो कंपाउंड उतना लेस स्टेबल होता है, राइट। तो साइक्लोप्रोपेन की हीट ऑफ कंबंशन ज़्यादा है और वो लेस स्टेबल है, तो जितनी ज़्यादा उसकी हीट ऑफ कंबंशन ज़्यादा हुई है उसके काउंटर पार्ट से, इस हीट ऑफ कंबंशन को जो कि ज़्यादा हो रही है साइक्लोप्रोपेन की देन एन प्रोपेन से, इसको हम रिंग स्ट्रेन का नाम देंगे, ठीक है जी। रिंग स्ट्रेन क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन जो कि रिंग की वजह से ज़्यादा हीट ऑफ कंबंशन शो कर रहा है और मोर हीट ऑफ कंबंशन होने की वजह से वो लेस स्टेबल है। मोर हीट ऑफ कंबंशन मीन लेस स्टेबिलिटी, तो इसकी जो लेस स्टेबिलिटी है ये रिंग स्ट्रेन की वजह से है, ठीक है। तो लेस स्टेबिलिटी, इसको हम रिंग स्ट्रेन का नाम देंगे कि इतनी 115.2 किलो जॉल पर मोल हीट ऑफ कंबंशन इसकी ज़्यादा है, तो 115.2 किलो जॉल पर मोल इसका रिंग स्ट्रेन है, क्योंकि हीट ऑफ कंबंशन ज़्यादा होने का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी लेस है। अगर अब हम कंपेयर करें एन ब्यूटेन एंड साइक्लोब्यूटेन को, मतलब कि एन अल्केन का मेंबर ले लेते हैं हम एन ब्यूटेन जो कि एक स्ट्रेट चेन में अल्केन होगा, राइट। ये है एन ब्यूटेन, एंड अगर हम इसको कंपेयर करें विद साइक्लोब्यूटेन लाइक दिस, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लोअल्केन का मेंबर कहलाएगा। तो इनकी जो हीट ऑफ कंबंशन में, साइक्लोब्यूटेन और एन प्रोपेन की जो हीट ऑफ कंबंशन में डिफरेंस है वो भी सेम ऐसा ही है कि साइक्लोब्यूटेन की हीट ऑफ कंबंशन ऑलमोस्ट 109.6
किलो जूल पर मोल ज़्यादा होती है, राइट। साइक्लोब्यूटेन की हीट ऑफ कंबंशन 109.6 किलो जूल पर मोल ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे भी साइक्लोब्यूटेन की हीट ऑफ कंबंशन मोर है, मोर हीट ऑफ कंबंशन, हेंस लेस स्टेबिलिटी, तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी, राइट। तो अभी देखें कि हमने स्टेबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कंबंशन स्टडी किया है, और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास जो लोअर मेंबर है साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, उनकी हीट ऑफ कंबंशन उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनके काउंटर पार्ट्स एल्केन की निस्बत ज़्यादा हो रही है, मतलब ये रिंग वाला स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है देन द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, राइट। तो अगर हम साइक्लोपेंटेन को देखें तो उसमें भी सेम यही फिनोमेना स्टडी होगा कि उसकी भी जो हीट ऑफ कंबंशन है रिंग स्ट्रक्चर की वो ज़्यादा होगी देन पेंटेन, ठीक है। अगर पेंटेन की हम बात करें बट डिफरेंस थोड़ा कम होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि साइक्लोप्रोपेन में डिफरेंस था 115.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी का, राइट। लेकिन हमारे पास जो हमने ब्यूटेन लिया उसका हायर मेंबर लिया, एक कार्बन ज़्यादा, 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर लिया है, तो डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया है। इसी तरह से साइक्लोपेंटेन का डिफरेंस और कम हो जाएगा। और अगर हम एन-हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन को कंपेयर करें, एन-हेक्सेन का मतलब स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन एटम्स अरेंज वे में होंगे, लाइक दिस। ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम, ये हो गया एन-हेक्सेन। और अगर इसी का हम आगे साइकिल कंसिडर कर लें साइक्लोअल्केन में, लाइक दिस, मैं इसका सिंबलाइज कर देती हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये एन-हेक्सेन है, वो रिंग में 6 कार्बन है, ये स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन है। इन दोनों में रिंग स्ट्रेन 0 है, इनमें रिंग स्ट्रेन नहीं है, 0 है। 0 रिंग स्ट्रेन का मतलब क्या होगा कि इन दोनों की हीट ऑफ कंबंशन का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू के तौर पे लिया जाएगा इसको, ठीक है। तो एन-हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन को हम बाकी साइक्लोअल्केन्स का रिंग स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए एक स्टैंडर्ड मानेंगे। जैसे सिंपलेस्ट आपने किसी एटम का, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम करना होता है तो आप कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानते हैं ना, उसकी मदद से मेजर करते हैं। किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करनी होती है तो हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, उससे कंपेयर करके वैल्यूज मालूम करते हैं। तो हमारे पास रिंग स्ट्रेन का जो स्टैंडर्ड है वो साइक्लोहेक्सेन या एन-हेक्सेन होगा, क्योंकि दोनों की हीट ऑफ कंबंशन एग्जैक्टली इक्वल है, दैट इज वाई रिंग स्ट्रेन 0 है। जितनी हीट ऑफ कंबंशन साइक्लोहेक्सेन की होगी उतनी ही हीट ऑफ कंबंशन एन-हेक्सेन की होगी। स्ट्रेट चेन एंड साइक्लोहेक्सेन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके हायर मेंबर की तरफ जाएंगे, साइक्लोहेप्टेन की तरफ जाएंगे, तो उनमें कुछ ना कुछ रिंग स्ट्रेन आ जाएगा। रिंग स्ट्रेन का मतलब कि उनकी हीट ऑफ कंबंशन में डिफरेंस अपीयर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास ऐसे साइक्लोअल्केन्स हो जिनमें 8 से 12 कार्बन एटम है तो उनमें भी कोई ना कोई रिंग स्ट्रेन जो है वो अपीयर होगा। बट साइक्लोहेक्सेन और एन-हेक्सेन में रिंग स्ट्रेन 0 होता है, दैट इज वाई ये हमारा स्टैंडर्ड है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि रिंग स्ट्रेन की काज क्या होती है, क्यों इस तरह से होता है कि जो रिंग स्ट्रक्चर है एक, उसकी हीट ऑफ कंबंशन ज़्यादा हो जाती है और जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट स्ट्रेट चेन है उसकी हीट ऑफ कंबंशन कम होती है। इसी को हम रिंग स्ट्रेन कह रहे हैं, इस एनर्जी की डिफरेंस को ही। तो इसकी काज क्या है, रिंग में जाके कोई भी कंपाउंड लेस स्टेबल क्यों हो रहा है, कोई भी कंपाउंड नहीं, एलिफेटिक अल्केन्स ओनली, साइक्लोअल्केन्स ओनली, ठीक है। ये लेस स्टेबल क्यों हो रहे हैं, रिंग स्ट्रेन की क्या रीज़न होती है, रिंग स्ट्रेन कम क्यों होता है या ज़्यादा क्यों होता है, इंशाल्लाह